हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आज अपन पढ़ने वाले प्लांट किंगडम, जिससे नीट में 4 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अपन पढ़ते हैं प्लांट किंगडम। देखो, जो अपना प्लांट किंगडम है उसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। देखो, आर.एच. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बताया। कब बताया? 1969 में। ठीक है, उसने क्या किया, प्रपोज किया 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, एनिमल और प्लांटी। ठीक है, दिस स्टडी वाज डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी, मतलब इसमें पुराना प्लांट किंगडम का अपन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चेंज होता है इन प्लांट किंगडम, मतलब क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले क्या है, जो अर्ली में क्या होगा, जो फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा वो इंक्लूड होते हैं प्लांट में। मतलब क्या होगा, जो अपने फंजाई है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा, वो पहले प्लांटी के अंदर आते थे। ठीक है, और वो भी उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, उसके साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, वो आर नॉट ट्रू अलगी नाउ। देखो, जो पहले क्या है, जो साइनोबैक्टीरिया है ना, वो क्या थे, वो ट्रू अलगी नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, उसके बाद प्लांट है डिवाइड होते हैं 5 ग्रुप में। ठीक है, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके बाद अभी अपन ये देखेंगे अर्ली क्लासिफिकेशन। ठीक है, अर्ली क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, सबसे पहले जो बेस्ड होता है बाहर के फीचर में, मतलब एक्सटर्नल फीचर पे बेस्ड होता है। जैसा कि हो गया शेप, हो गया कलर, हो गया साइज, हो गया लीफ, हो गया मतलब पत्ते। ठीक है, क्या क्या होगा, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है और उसका लीव्स कैसा है, ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लिनस। ठीक है, इसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या था, यूज फ्यू कैरेक्टर ओनली। देख, इसका एक क्या है डिसएडवांटेज, इसमें सिर्फ और फ्यू कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, जो सेपरेट क्लोजली रिलेटेड प्लांट, लेकिन ये क्या करेंगे, क्लोजली जो रिलेटेड प्लांट है ना उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर। ये क्या करता है पता है क्या, इक्वल इंपॉर्टेंस देता है किसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को। ठीक है, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है ना वो क्या होंगे, वो अफेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन देखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या देखेंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो डेवलप टू इम्प्रूव आर्टिफिशियल क्लास, जो आर्टिफिशियल जो सिस्टम था ना उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये बेस्ड होता है नेचुरल सिमिलैरिटीज, जिसको एफिनिटीज भी कहते हैं। ठीक है, बोथ इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल। देखो, इसमें क्या आएगा, दोनों इंटरनल एक्सटर्नल फीचर दोनों आएंगे। इसके बाद इंटरनल फीचर में क्या क्या आएगा, जैसे एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया और फाइटोकेमिस्ट्री। क्या क्या आएगा अपने इसमें इंटरनल फीचर में, एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया और फाइटोकेमिस्ट्री। ये बताने वाले साइंटिस्ट दो है, एक जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, अभी अपन इसके बाद देखेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखो, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना उसके ऊपर बेस्ड है। ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप है कॉमन एंसिस्टर। देखो, जो ऑर्गेनिज्म कैसा सेम ग्रुप का है ना उसका एंसिस्टर कॉमन होता है। ठीक है, दिस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडर्न साइंस सिस्टम है। ठीक है, ये बहुत सारा एक्सेप्टेड, मतलब सबसे एक्सेप्टेड किया है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, कंप्यूटर का यूज होता है। ठीक है, जो बेस्ड होता है ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जैसे ईच कैरेक्टर क्या होगा, गिवन नंबर और प्रोसेस्ड होता है बाय कंप्यूटर। न्यूमरल टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जो क्या होगा उसमें कंप्यूटर का यूज होगा। साथ ही में वो बेस्ड होंगे ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर में, जो ईच कैरेक्टर क्या होगा, गिवन नंबर और प्रोसेस होता है बाय कंप्यूटर। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें कंसिडर होंगे बहुत सारे मेनी कैरेक्टर एक ही समय पे, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल, ये सारे के सारे सबको ऑल को इंपॉर्टेंस देंगे। उसके बाद अपन देखेंगे साइटोटैक्सोनॉमी, वो क्या होता है, बेस्ड ऑन सेल फीचर। देखो, साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, जो सेल के फीचर पे बेस्ड होता है। उसके बाद क्या है, उसका क्रोमोसोम नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है और बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कीमोटैक्सोनॉमी, बेस्ड होता है केमिकल सब्सटेंस इन प्लांट। देखो, जो प्लांट है ना उसमें केमिकल सब्सटेंस है उसके ऊपर बेस्ड होता है, हेल्प होता है इन एक्यूरेट क्लासिफिकेशन में। ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी में दो दो पॉइंट, सबसे पहले ये बेस्ड होता है केमिकल सब्सटेंस प्लांट में और दूसरा है हेल्प करता है एक्यूरेट क्लासिफिकेशन में। इसके बाद अपन देखेंगे अलगी।